चैनल 222 ट्विन फ्लेम टैरो। मैं वापस से आ गई हूँ आप सभी के लिए एक न्यू रीडिंग लेके। गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग है। आज मैं कुछ क्वेश्चंस की रीडिंग करने वाली हूँ, मेजर क्वेश्चंस आपकी लाइफ के, जिनका आंसर आप चाहते हो कि आपको बहुत जल्दी मिले। तो इस हिसाब से हम आज की रीडिंग करने वाले हैं। गाइस, जो आज की जो रीडिंग है वो हम इस तरीके से करेंगे कि मैंने आपके सामने में कुछ चार्म्स रख दिए हैं। इनमें से हम कुछ चार्म चूज़ करेंगे और उसके रिलेटेड हम रीडिंग करेंगे। उस बारे में हम रीडिंग करेंगे कि आपके लाइफ में इन चीज़ों में आगे क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। मेजर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं अगर उन चीज़ों को लेकर, वो चीज़ें जो कैरियर, लव और भी चीज़ें होती हैं लाइफ की, वो सभी इन सभी चार्म से निकल कर आएंगी। उन सभी के बारे में रीड करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड उनके क्या कुछ आंसर्स होंगे। तो देख लेते हैं जल्दी से यूनिवर्स आपको क्या कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी गाइस, बस तीन इसमें से लूँगी। ठीक है, पहला आ गया है और देखते हैं 2। ओके, 3 चीज़ आ गई तो मैं तीनों चीज़ों से पढ़ती हूँ, बट 3 चीज़ में एक चीज़ सिमिलर है, सो मैं एक और ले लूँगी। ओके, ठीक है गाइस, आ गए हैं तो हम उसके बारे में रीडिंग करते हैं। आपके जो भी मेजर क्वेश्चंस रहे हैं, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखिए 4 चार्म्स आए हैं, जिसमें से 2 चार्म्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि मून के हैं। तो हम मून रीडिंग करने वाले हैं कि अगर आने वाले टाइम में फुल मून या न्यू मून है तो वो आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ठीक है, फुल मून या न्यू मून आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या कुछ लेकर आ रहा है। और यहाँ पे 2 पाइल्स जो आई हैं, मतलब 2 चार्म्स जो आए हैं वो लव रिलेटेड है। यहाँ पे लव लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे से जिनका मुंह जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी लव का ही साइन है। सो अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो सकते हो या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप को लेके क्वेश्चन है तो हम दूसरे उसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे 2 पाइल तैयार हो चुकी हैं जिनका हम मेजर क्वेश्चंस का आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम पहले मेजर क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं कि जो पहला आपका आया है उस पर का आंसर देखते हैं कि आपके लिए न्यू मून क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है। एंड देन हम दूसरा देखेंगे कि आपके लिए लव में क्या कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम मून का देख लेते हैं कि मून में क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मून की ब्लेसिंग्स आपके लिए देख लेते हैं कि मून आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है। जो भी फुल मून आपके लिए आने वाला है नेक्स्ट, या फिर न्यू मून आने वाला है, वो आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग लेके आने वाला है। मून की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, बताइए यूनिवर्स। जैसा कि अभी पता है आपको कि हम चंदा मामा पे पहुंच गए हैं। अर्थ ने पहले ही चंदा मामा पे जाकर एक नए जगह पर एक रिकॉर्ड बनाया है। सो मून की क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, मून को लेकर अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हम उनके आंसर देखने वाले हैं। उनके आंसर्स यहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चंस मैं आपके नहीं जानती हूँ, लेकिन आंसर्स तो मुझे यहाँ से मिल ही जाएंगे। सो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, बताते हैं यूनिवर्स क्या बताते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। नेक्स्ट आपके लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 1 मोर कार्ड यूनिवर्स। 1 मोर कार्ड आपका आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब हम लव का भी देख लेते हैं कि लव में अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन रहा है तो उसका क्या यूनिवर्स आंसर देना चाहेंगे। व्हाट आर द आंसर योर मेजर क्वेश्चन रिलेटेड टू लव। तो पहली पाइल गाइज आपके लिए आ गई है 9 ऑफ सॉर्ड्स, यानी एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखते हैं गाइज और कार्ड्स निकालते हैं। आपके जो भी लव रिलेटेड मेजर क्वेश्चंस हैं उनका क्या आंसर होगा। दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यानी फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या कुछ जवाब देना चाहते हैं आपके लव रिलेटेड मेजर क्वेश्चंस का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आपका रहा है कि आपके लिए मून क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेके आने वाला है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं ये चीज़ें देख पा रही हूँ कि मून को रिलेटेड आपके मून रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें पहला क्वेश्चन जो ये है आपका
कि आपके हार्ट में इतना पेन क्यों है, ठीक है, आपको इतना पेन, इतना धोखा, इतने दुख दर्द क्यों ये सारी चीज़ें क्यों मिलती हैं। क्या मून की एनर्जी इसकी वजह से मिलती हैं? क्या मून में कुछ डिस्ट्रप्शन है आपके, कुछ मून में प्रॉब्लम है, कोई ऐसी एनर्जी जो मून से कनेक्टेड है जो कि आपको दुख दे रही है आपके लाइफ में, इतने दुखों का, इतने तकलीफ़ों का, ये हार्ट ब्रोकन जो है, इन दुखों का, इन तकलीफ़ों का क्या कारण हो सकता है जो आपके लाइफ में चल रहे हैं। उसके बाद में ये चीज़ें तो आप जानना ही चाहते हो। उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप जो ये सारे क्वेश्चंस हैं मैं आंसर अभी निकालूंगी, ठीक है गाइस। तो आपके लाइफ में अगर आप अपने कैरियर पे मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आप अपने कैरियर पे मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे हो। मून की वजह से ऐसा क्या मून का रोल है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में मेहनत नहीं कर पा रहे हो। मून रिलेटेड आप आंसर चाहते हो, मून से आप आंसर चाहते हो कि कभी कभी आप चंदा मामा को देख कर ये आंसर पूछते हो कि मैं अपने कैरियर में इतना चाहता हूँ अपना अच्छा परफॉर्म करना, फिर भी मैं मेहनत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मुझसे मेहनत नहीं हो रही है। ये चीज़ें आप यूनिवर्स से पूछते हो, मून से पूछते हो। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये कहता है कि आप अपने कैरियर में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हो, इस वजह से आपको ईश्वर से शिकायत रहती है। आप चाहते हो कि अपने कैरियर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करो, लोगों से मिलो जुलो, बातें करो, अपने कैरियर में काफ़ी सक्सेस पाओ, काफ़ी मनी अबंडेंस क्रिएट करो, मेहनत करो, बट वो चीज़ें क्यों नहीं हो पाती हैं, आप ये चीज़ जानना चाहते हो। अगर आप किसी से मिलना चाहते हो तो आप उनसे क्यों नहीं मिल पा रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, तो वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से क्यों नहीं जा रही है, आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो। आप सोचते हो कि मेरी शादी कब होगी, आपका क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी होगी भी नहीं होगी। आप शादी रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हो कि मेरी विक्ट्री होगी लाइफ में, कभी मुझे विक्ट्री, कभी मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप यूनिवर्स से ये क्वेश्चन पूछते हो। उसके अलावा मैं लव लाइफ के क्वेश्चन आपके देख पा रही हूँ। आप रातों में सो नहीं पाते हो, आपको बहुत एंजाइटी होती है, लव में कुछ प्रॉब्लम होगी, उस वजह से आप पूछते हो कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है यूनिवर्स। आपने किसी पर्सन को चूज़ किया था तो आप पूछना चाहते हो कि वो स्पेसिफिक पर्सन क्या मेरे लिए सही होगा, क्या मैं उसको पा पाऊँगी, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बताता है आप सोचती हो अपने मन में कि क्या मैं अपने कैरियर में सक्सेसफुल होंगी, आपके क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन है लव रिलेटेड। उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि मुझे बताता है कि आपका वेट कब ख़त्म होगा, आपकी लाइफ से वेटिंग गेम कब ओवर होगा। आप यूनिवर्स से अपने क्वेश्चंस का जवाब मांग रहे हो सभी लाइफ के चीज़ों में, जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो आपका ये वेटिंग एनर्जी कब खत्म होगा, यूनिवर्स से ये चीज़ें आप पूछ रहे हो। अब हम जल्दी से आंसर देख लेते हैं आपके सभी स्पेसिफिक क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन था कि आपके दिल में इतना दर्द क्यों है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि आपके दिल में इतना तकलीफ, दर्द क्यों है। पहले हम कार्ड्स निकाल लेंगे सारे क्वेश्चन का एंड देन हम आंसर्स पढ़ेंगे। पहले 3 ऑफ सॉर्ड्स का आपका आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जो भी आपका क्वेश्चन था कि आप अपने कैरियर में मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे हो, इसका क्या आंसर देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का आंसर क्यों है, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि वो किसी से मिल नहीं पा रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी है उनके सिचुएशन से, तो ये प्रॉब्लम उनकी कब है, बताइए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं इस क्वेश्चन को लेकर आप। ओके, एम्प्रेस का कार्ड आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि मुझे बताता है आप पूछना चाहते हो कि मेरी शादी कब होगी या फिर मुझे लाइफ में सक्सेस, विक्ट्री कब मिलेगी। ओके, मैजिशियन का कार्ड आया है इसके रिजल्ट में। ओके, और उसके बाद हम 9 ऑफ लव रिलेटेड रीडिंग में क्वेश्चन आपका था कि आप रात भर क्यों जागते हो, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आप इन नेगेटिव एनर्जीज़ में, एंजाइटी में क्यों रहते हो, आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि मुझे बताता है आपने किसी पर्सन को, किसी चीज़ को चूज़ किया, कोई चीज़ आपके लिए सही है या नहीं, आप ये चीज़ जानना चाहते हो। लव लाइफ में कोई पर्सन आपके लिए स्पेसिफिक सही है या नहीं, ये चीज़ें आप जानना चाहते हो। 6 ऑफ रॉड्स। ओके, और देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे, अपने लाइफ में सक्सेस होगे या नहीं। ओके, ये आया है तो मैं ये नहीं लूँगी, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हम देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आखिर क्यों आया है यूनिवर्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स, इतनी वेटिंग एनर्जी क्यों है, ये वेटिंग गेम कब ओवर होगा, मेजर क्वेश्चन का आंसर क्या है इस। ओके, 7 ऑफ कप्स। एक कार्ड हम और लेना चाहते हैं इसके लिए। ओके, 6 ऑफ कप्स। देख लेते हैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, जिन्होंने भी क्या कह रही हूँ मैं, कह रही हूँ कि स्टार
या मून रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे आपके कि आपके लाइफ से ये हार्ट पेन कब ख़त्म होगा, इसका आंसर है कि आप कुछ भी अभी लाइफ में आप कुछ भी ग्रो नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ें मैं यहाँ से देख रही हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप काफ़ी सैड एनर्जी में रहते हो, काफ़ी डिमाइसिंग एनर्जी में रहते हो। ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ मर गया है, एम्प्टी फील करते हो, हार्ट फील करते हो। इस पेनफुल एनर्जी से आप बाहर आइए। आप सोचते हो कि इतना दुख दर्द मुझे क्यों मिला। आप अपने लाइफ में कैरियर में आगे बढ़ो, क्योंकि आपका ग्रोथ रुका हुआ है। यूनिवर्स सीधे से बस आपसे इतना कहना चाहते हैं, आपका ग्रोथ रुका हुआ है। आप अपने लाइफ में कहीं भी किसी भी उसमें एंडवेयर में ग्रो नहीं करो, ना ही तो कैरियर में और ना ही लव लाइफ में। सबसे स्पेसिफिकली आप मून रिलेट आया है आंसर, तो ये कहना चाहता है कि आप अपने कैरियर में नहीं ग्रो कर रहे हो, बिल्कुल अपने लाइफ में किसी भी एरिया में आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। उस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आपको सबसे पहले कुछ ग्रोथ लेकर आनी है अपने लाइफ में। इस लव को, इस दर्द को पीछे छोड़ना है, इस दर्द को अपनी ताकत बनाना है, अपनी कमज़ोरी नहीं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, तो ही आप अपने लाइफ में कुछ भी गेन कर पाओगे। मे बी इट्स कैरियर और मे बी इट्स लव लाइफ, कोई भी चीज़ हो उसमें आपको अगर सक्सेस पानी है तो पहले तो इस दर्द को अपनी ताकत बनाओ। जो भी कुछ आपको यूनिवर्स से मिला उसको थैंक करो, उनको थैंक करो और उसको अपनी पावर बनाओ। जो लोग दिल से दुखी होते हैं उनको अपने दुख को अच्छी जगह इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये वो असीम ताकत है जिससे हमें कहीं भी कितनी भी सक्सेस मिल सकती है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। उसके बाद में दूसरा कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि रिवर्स में आया है। आप मेहनत नहीं कर पाते हो, तो आप पूछ रहे थे यूनिवर्स से ऐसा क्यों होता है मेरे साथ कि मैं कैरियर में मेहनत करना चाहता हूँ फिर भी मैं मेहनत नहीं कर पाता हूँ। आपका ये क्वेश्चन था आज यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा आलस को अपने अंदर से कम करो और केयर बहुत ज़्यादा करते हो अपने आप की, यानी कि अपने आप को रेस्ट देना, लेजीनेस एनर्जी, इन सभी एनर्जीज़ में रहते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें की एनर्जी में रहोगे तो किंग ऑफ पेंटिकल्स कैसे बनोगे, कैसे इतने अच्छे मैच्योर पर्सन बनोगे जो अपने लाइफ में खूब ढेर सारी अबंडेंस को हासिल करेगा। अगर इस तरीके के बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन आपको बनना है, अगर कैरियर के लिए आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, पढ़ाई में नहीं आपका मन लगता है, तो आप किसी तरीके के बिज़नेस को चूज़ करो और बिज़नेस में मेहनत करो। बिज़नेस माइंड आपका बहुत तेज है, बिज़नेस माइंडेड हो आप, काफ़ी बिज़नेस में आपके ग्रो करने के चांसेस यूनिवर्स कहते हैं ज़्यादा है, स्टार ओरिएंटेड ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, यानी कि क्वेश्चन हमारा ये था कि आप अगर स्पेसिफिकली किसी पर्सन को चाहते हो, मैनिफेस्ट करते हो या उससे मिलना चाहते हो, या कोई थर्ड पार्टी है जो आपकी लाइफ से नहीं जा रही है, या इतनी सारी परेशानियाँ, स्किल्स आप इकट्ठा कर रहे हो, तो इनका क्या यूज़ होगा, आखिर क्यों इतनी सारी स्किल्स इकट्ठा कर रहे हो आप। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप एम्प्रेस हो। एम्प्रेस एक ऐसी लेडी होती है जो हर तरीके से परफेक्ट होती है, यानी कि झांसी की रानी की तरीके से होती है, यानी कि अपने साम्राज्य को भी अच्छे से स्थापित करती है, चलाती है, अपने बच्चों को भी अच्छे से पालती है, उसके अलावा लव लाइफ में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब ऑल ओवर हर तरीके से वो परफेक्ट होती है। तो यूनिवर्स आपको इतनी स्किल, इतनी जानकारी, इतना ज्ञान इसीलिए दे रहे हैं, आपके लाइफ में इतना पेन, थर्ड पार्टी वगैरह इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप पेन पाओ और पेन से लेसन लो और अपने लाइफ पर्पस को समझो और एक एम्प्रेस की तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ो और समझो अपने लाइफ में कि आपका रियल लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है। उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बताता है अगर आप किसी के साथ मैरिज करना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, या फिर अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हो, अपने कैरियर में स्टेबिलिटी चाहते हो, किसी तरीके की विक्ट्री का वेट कर रहे हो, तो विक्ट्री आपको मिलेगी। येस, इट विल रिमेन्स पॉजिटिव बिकॉज रिमेन पॉजिटिव बिकॉज इट विल कम टू यू वेन एवर यू वॉन्ट, बट वेन यू राइट मैनिफेस्टेशन, वेन यू क्रिएट ए मैजिक इन योर लाइफ, हाउ विल यू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ, आप अपने लाइफ में कैसे मैजिक क्रिएट करोगे। सबसे ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट है जर्नल राइटिंग करो, अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो, वर्ड से अपनी बातों को क्लैरिटी से समझाओ, उनसे बताओ कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, एक्शन लो कुछ उनके लिए, मेहनत करो, जो भी कुछ आप सोचते हो उसके लिए काफ़ी मेहनत करो। मेहनत सबसे बड़ी चीज़ होती है, मेहनत के आगे हर किस्मत के दरवाजे को जो घुटने टेकने पड़ते हैं और आपको सलाम ठोकना पड़ता है, तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस होगे। और अगर किसी से शादी भी करनी है तो भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत इन द सेंस कैरियर में तब भी कामयाब होना पड़ेगा, और अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, भगवान से दुआओं में उस पर्सन को मांगना पड़ेगा। उसके बाद लव लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि लव लाइफ में आपको इतनी एंजाइटी क्यों होती है, इतना तकलीफ से रात रात भर आपको नींद क्यों नहीं आती, इतनी एंजाइटी क्यों होती है, आप किसी ना किसी तरीके के दर्द से गुजर रहे हो, दर्द आपकी लाइफ में आपको लेसन देने आया है, आप उस लेसन को जब तक नहीं समझोगे, आप इस एनर्जी में रहोगे, आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है अपने लाइफ में। ये सारी पुरानी एनर्जीज़ को छोड़ कर अपने रूटीन को चेंज करिए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए और एक न्यू बिगनिंग करिए लाइफ में। लोगों को अनकंडीशनल लव करिए, बट अपने आसपास में बाउंड्रीज भी बना कर रखिए, ये यहाँ पे बाउंड्री को दिखाता है। अपने आप को एक कटार की तरीके से, यानी कि तलवार की तरीके से रखिए, जो कि
बहुत धार होती है, काम जब उसकी ज़रूरत होती है तो होती है, लेकिन वो अपने आसपास बाउंड्री बना के रखती है। हर कोई उससे उलझना नहीं चाहता बिकॉज़ वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। तो आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होइए, ऐसे हर किसी को अपने लाइफ में एंट्री मत दीजिए। कोई भी आपको हर्ट करके चला जाता है, एंजाइटी इसीलिए होती है। आप हर चीज़ को मटेरियल तौर पर मत लीजिए, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को भी पढ़िए, कुछ स्पिरिचुअलिटी में भी ध्यान दीजिए, अपने किनारे बाउंड्रीज़ बनाइए, एक न्यू बिगनिंग करिए, अपने लिए जिए, एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करिए अपने लिए। आपके लाइफ में ढेर सारा लव आते हुए मैं देख पा रही हूँ, यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका था लव लाइफ को लेकर कि आपने किसी पर्सन को चूज़ किया है, कोई चीज़ आप चाहते हो, कोई किसी के साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, तो क्या उनके साथ आपकी शादी होगी, तो क्या उनके साथ आपकी मैरिज होगी? यस, आपकी शादी उनके साथ मैं होते हुए देख पा रही हूँ। वो आपके लिए घोड़ी चढ़कर आएंगे और नहीं तो आप उनके लिए घोड़ी चढ़कर जरूर जाओगे। आपकी शादी उनसे मैं होते हुए देख पा रही हूँ। आपने जिन्हें चूज़ किया है, जिन्हें छोड़कर किसी को छोड़ा है आपने और किसी को चूज़ किया, दो कोई पॉसिबिलिटीज़ थी, उनमें से आपने किसी एक को चूज़ किया, तो आप उसमें सक्सेस पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको उसमें बहुत ढेर सारी विक्ट्री एंड सक्सेस मिलते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि मुझे पूछता है, आप यहाँ एक क्वेश्चन था कि आप अपने कैरियर में सक्सेस होगे, आपको इतना पैसा, मनी, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आप अर्थली डिज़ायर्स पाओगे अपने कि नहीं पाओगे। तो आपको सबसे पहले यूनिवर्स गाइडेंस करना चाहते हैं कि देखो, प्रार्थना तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको भगवान से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। दूसरी, अकेले होकर अपने आप पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने प्लान को किसी से शेयर मत करो जब तक वो इम्प्लीमेंट करके आप एकदम कामयाब नहीं हो जाते। अपने सक्सेस के प्लान को सीक्रेटिव रखो, सीक्रेट रखो, अपने किसी से बातें शेयर मत करो और अपने आप को अकेला करके इस चीज़ के लिए मेहनत करो। बिकॉज अकेले रहकर अगर आप साइलेंटली मेहनत करते हो किसी चीज़ के लिए, तो कोई कुछ भी अबंडेंस क्रिएट करने से आपको अपने लाइफ में नहीं रोक सकता है। और प्रार्थना तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये था कि आपकी लाइफ से वेटिंग गेम कब ओवर होगा, ये वेटिंग गेम आपकी लाइफ से कब खत्म होगा। तो गाइज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी आपकी लाइफ में ढेर सारी कन्फ्यूज़न है, ढेर सारे डिलेमा है। मैं आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरीके के थॉट्स रहते हैं। पहले तो इन थॉट्स से बाहर आओ, उसके बाद में आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक रोमांटिक बिगनिंग होते हुए देख पा रही हूँ। आपकी शादी भी अच्छे पर्सन से होगी। उसके अलावा बहुत ढेर सारी मेमोरीज होंगी, हैपनिंग मोमेंट होंगे, रोमांस होगा, बच्चे हैं आपके जो कि आपके साथ ढेर सारी खुशियाँ बांटेंगे, जिनके आपके ढेर सारे बच्चे होंगे। मैं लाइफ में देख पा रही हूँ आप ढेर सारी खुशियाँ, अबंडेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। 6 ऑफ कप का कार्ड फैमिली कार्ड होता है। फैमिली हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है, यहाँ से मैं ये आंसर देख पा रही हूँ। तो गाइज ये था आपके 2 क्वेश्चन, 2 पाइल रिलेटेड यानी कि मून एंड लव रिलेटेड सेशन का मेजर क्वेश्चंस जो भी आपके थे उनका आंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। और अगर आप और इस तरीके के क्वेश्चंस चाहते हो कि आपके कोई मेजर क्वेश्चंस हो लव रिलेटेड या फिर कोई भी एंडवेयर रिलेटेड, फॉर एग्जांपल कैरियर रिलेटेड, तो आप बताइए मुझे। चार्म्स में मैं वैसे ही चूज़ करूँगी और उसी तरीके से रीडिंग करूँगी आपके मेजर क्वेश्चंस की, ताकि आपको आंसर्स क्लैरिफाई हो जाएँ। तो गाइज ये थी मेरी आज की रीडिंग। आपसे कितनी रेजोनेट की कमेंट में बताइएगा। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम।